हाय एवरीवन, मैं हरेंद्र स्वागत करता हूं आपका सगुन डिफरेंस एकेडमी में। भैया जी, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो टॉपिक है आपका ज्ञानवापी मस्जिद। ज्ञानवापी मस्जिद इतना ज़्यादा हाईलाइट क्यों है? क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो ज्ञानवापी मस्जिद में जो तथ्य पाए गए हैं उनके जांच करने के लिए आदेश जारी कर दिया है। आदेश जारी क्या है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सीधा सीधा कह दिया है कि इन जो प्रोडक्ट वो जो आकृति वहां मिली है, जो तथ्य वहां मिले हैं, उनका कराया जाए कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग से यह डिक्लेयर हो जाएगा कि जो चीजें ज्ञानवापी मस्जिद में मिली हैं वो कितने वर्ष पुरानी हैं। उनके आधार पर फिर डिसीजन सुनाया जाएगा। मैं आपको बता दूं, ज्ञानवापी जो मस्जिद है ये वाराणसी में स्थित है और ये जो मस्जिद है बिल्कुल काशी विश्वनाथ मंदिर के जस्ट बराबर में। देखो, काशी विश्वनाथ मंदिर इधर की साइड है, इसकी बाउंड्री को ही साझा करता है आपका ज्ञानवापी मस्जिद। पर ज्ञानवापी मस्जिद है ना, हिंदू समुदाय के लोगों का कहना है कि यहां पर मस्जिद नाम की चीज तो कभी इतिहास में थी ही नहीं। यहां पर क्या था? यहां पर था एक विशाल मंदिर, काशी विश्वनाथ का बहुत विशाल मंदिर था, जिसको औरंगजेब ने 1669 ईस्वी में जबरदस्ती तुड़वाकर यहां पर क्या बना दी गई? एक मस्जिद बना दी गई, मस्जिद बना दी। भाई, ये जो लफड़ा चल रहा है ना, ये जो लफड़ा चल रहा है, आप कहोगे ज्ञानवापी मस्जिद पर अभी से लफड़ा चल रहा है? नहीं भैया, ज्ञानवापी मस्जिद में लफड़ा चल रहा 1993 से। 1993 से ज्ञानवापी जो मस्जिद है इस पर बहुत ज्यादा चर्चा में है। रीजन यही है कि हिंदू समुदाय के लोग कहते हैं ये क्या है, ये एक मंदिर है, और मुसलमान समुदाय के लोग कहते हैं ये एक मस्जिद है। अब इन कंफ्यूजन में दो बड़े समुदाय आपस में कोई लड़ाई ना हो जाए, झगड़ा ना हो जाए, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपने अधीन ले लिया। कहने का मतलब 1993 से धीरे धीरे केस 1998 तक पहुंच गया। 1998 में पहुंचने पर इस पर सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी 20 साल का स्टे। स्टे क्यों लगा? उसका बहुत बड़ा रीजन है भाई साहब। इससे पहले एक और पहली घटना बताता हूं 1991 की। 1991 में बाबरी मस्जिद को लेकर बहुत बड़ा दंगा हुआ था। उस दंगे को देखकर अदालत ने सोचा कि अभी तो इतना बड़ा दंगा निपटा भी नहीं है, एक नई प्रॉब्लम और हिंदू मुसलमान की जनरेट हो गई। तो अदालत ने क्या किया? इसे 20 साल का स्टे दे दिया। 20 साल का स्टे देने के बाद हिंदू समुदाय के लोगों ने 2018 में फिर इस केस को उखड़वाया और फिर इस पर कार्रवाई करने लगे। जब 2018 में ये केस उखड़ा, देखो ये वही आदेश है जो मैंने अभी आपको बताई कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो शिवलिंग मिला है, शिवलिंग की उम्र पता करे हाई कोर्ट। सीधा सीधा ये शिवलिंग है। यहां पर जो घटना है मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। साथ में ज्ञानवापी में शिवलिंग की होगी वैज्ञानिक जांच, कार्बन डेटिंग भी करे, कार्बन डेटिंग का लिया जाएगा सहारा। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक चीज और एएसआई से कह दिया है जो सर्वेक्षण करेंगे कि भाई साहब ये पुरानी बिल्डिंग है, पुरानी इमारत है, इसके साथ कोई भी छेड़छाड़ ना होनी चाहिए। कहने का मतलब किसी भी टेक्नोलॉजी से इसका पता लगाइए। तो कार्बन डेटिंग की सलाह दी गई है। कार्बन डेटिंग ऐसी है जो इसको ये बताएगी कि ये जो फुआरा है या शिवलिंग है कितने वर्ष पुराना है। क्लियर है भाई? चलो, मैं अभी आपको बता रहा था कि देखो जो तथ्य पाया गया था ना ज्ञानवापी मस्जिद में, जो तथ्य पाया गया सबसे बड़ा तथ्य है ये तथ्य है। ये क्या है कि निचली अदालत में 2018 में निचली अदालत में क्या, मैंने अभी बताया 1993 के बाद में काफी टाइम तक अदालत ने इस पर हेरफेर करी, काफी पिटीशन डाली गई, इधर उधर काम होता रहा। 1998 में एक स्टे लगा दिया। वो स्टे क्या था कि 20 साल तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। अब आगे चलते ही जैसे ही 2018 आया, हिंदू समुदाय के लोगों ने फिर स्टे डालना चालू कर दिया, फिर इस पर केस डालना चालू कर दिया। तो 2018 में ये चीजों को कोर्ट रद्द भी करता रहा, पर ज्यादा प्रेशराइज होने पर क्या किया गया? निचली अदालत जो काशी की लोकल अदालत है उसने आदेश जारी कर दिया। जब ज्यादा परेशानी की प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी, हिंदू समुदाय ज्यादा वामे आ गया, तो काशी अदालत जो काशी की लोकल अदालत ने वहां पर एक आदेश दिया गया कि ज्ञानवापी की वीडियो फिल्म बनाई जाए, वहां पर जाकर सर्वे किया जाए कि जो हिंदू समुदाय के कह रहे हैं लोग ये वाकई में सच्चाई है या नहीं है। तो वहां पर जब सर्वे की टीम पहुंची तो उन्होंने पूरा सर्वे किया। फाइनली उन्हें ये फुआरा मिला, वहां पर ये फुआरा मिला, ये फुआरा उनको देखने को मिला। अब जब इस फुआरे में जब पानी था, जब तो कुछ नहीं, उन्होंने सोचा कि नॉर्मली किसी चीज में पानी भर रखा है। जब वहां सर्वे की टीम ने वहां से पानी निकाला तो उसमें एक आकृति मिली, बिल्कुल शिवलिंग के आकार की। ये रही भाई वो आकृति, और इसको वीडियो कैप्चरिंग कर लिया गया। ये बिल्कुल आकृति मिली है, बिल्कुल शिवलिंग की तरह आकृति। इस में हाथ पांव धोने बुझू करते हैं यहाँ
वुजू करने के बाद में नमाज करते हैं, उस जगह पर क्या मिला, इस तरह की आकृति मिली। तो मुसलमान समुदाय के लोगों का ये कहना है कि ये एक फुहारा है, और हिंदू समुदाय के लोग कह रहे हैं ये एक प्रतिमा है, एक शिवलिंग है। अब इस चीज को लेकर वहां सर्वे की टीम ने बहुत ज्यादा सर्वे किया। जब सर्वे के जो उच्च अधिकारी थे उन्होंने कहा कि अगर ये फुहारा है तो इसमें कोई ना कोई पाइप होगा। अगर ये फुहारा है, जैसे ये कोई फुहारा है, तो फुहारे में पानी जब निकलता है नीचे से तो उसमें कहीं ना कहीं ये पाइप होना चाहिए, ये पाइप होना चाहिए। तो वहां के जो कमिश्नर है, सर्वे कमिश्नर है, उन्होंने कहा कि इस शिवलिंग के इस हिस्सा में छेद था छोटा सा, इसमें कोई वो डालिए, लकड़ी डालिए। जब वो लकड़ी डाली गई तो वो लकड़ी मात्र 6 से 7 इंच तक ही भीतर गई। कहने का मतलब जो आकृति मानव निर्मित है, ये सफेद सफेद जो दिख रहा है ना, नीचे तो काली है जो शिवलिंग को दर्शाती है, इसके ऊपर प्लास्टर से ये कोई आकृति बनाई हुई है। जब इसमें सींक डाली गई तो वो मुश्किल से 6 इंच तक भीतर गई। और जब 6 इंच तक भीतर गई, भैया वो लकड़ी तो ज्यादा भीतर तक जानी चाहिए, क्योंकि वो एक फुहारा है तो उसमें पाइप होना चाहिए था। यहां पर केस को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया हिंदू पर उसमें। तो भैया जब केस स्ट्रांग हो गया तो भाई साहब अब होनी चालू हो गई ज्यादा प्रक्रियाएं। अब ज्यादा प्रक्रिया, जब वीडियो में ये क्लियर हो गया कि हाँ भाई यहां पे क्या है कि ये फुहारा नहीं एक शिवलिंग है, और ये सर्वे पेश किया गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट को जब ये चीजें नजर आई तो सुप्रीम कोर्ट ने इस जगह को कर दिया ब्लॉक, इस जगह को ब्लॉक कर दिया और कह दिया कि इस पर कार्रवाई चालू कर दी जाएगी। कहने का मतलब इसको बिल्कुल ब्लॉक कर दिया, कोई भी नहीं इसमें भीतर जा सकता ना देख सकता ज्ञानवापी मस्जिद को। धीरे धीरे प्रक्रिया चलती रही। 14 अप्रैल 2022 में भी इस पर काफी काम हुआ। 2022 के बाद में अब जाकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा इलाहाबाद हाई कोर्ट से कहा कि भाई इस पर कोई कार्रवाई करो। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अब इस पर कार्रवाई करी है। तो भाई साहब अगर मैं बता दूं जो तथ्य है सबसे बड़ा यही ज्ञानवापी मस्जिद में मिला हुआ शिवलिंग सबसे बड़ा तथ्य है। इसी को लेकर हिंदू समुदाय के लोगों ने सीधा डिक्लेयर कर दिया है कि ये एक मस्जिद नहीं है, मंदिर है। मैंने बताया मैंने अभी आपसे कहा था कि सन 1991 में एक अधिनियम पास हुआ। बाबरी मस्जिद को लेकर बहुत बड़ा बवंडर मचा था, आपको पता है। बाबरी मस्जिद में हिंदू मुसलमानों में बहुत ज्यादा भीषण हिंसा हुई। तो सन 1991 में कांग्रेस की सरकार ने एक अधिनियम लेकर आए थे, जिस अधिनियम का नाम था पूजा स्थल अधिनियम। पूजा स्थल अधिनियम लेके आए। इसका लाने का मेन रीजन था कि आने वाले टाइम में हिंदू मुसलमान की कोई प्रॉब्लम जनरेट ना हो जाए। इसको लाए थे नरसिम्हा राव। कौन लाए थे? नरसिम्हा राव। इसका क्या मतलब है? 1991 का क्या मतलब है? उन्होंने ये उस अधिनियम में ये लिखा गया है कि अगर 1991 के बाद में कोई भी अगर मंदिर है तो वो हमेशा मंदिर रहेगा, मस्जिद है तो वो हमेशा मस्जिद रहेगी। अगर कोई लोग कहने लगे कि ये मस्जिद नहीं ये मंदिर है तो वो खत्म कर दिया जाएगा। कहने का मतलब ऐसा कोई है ही नहीं। कहने का मतलब किसी भी धार्मिक स्थान के साथ अब छेड़खानी नहीं की जाएगी। ऐसा करा क्यों गया? ये करा गया था बाबरी मस्जिद के चक्कर में। बाबरी मस्जिद में बहुत हिंदू मुसलमान हुआ था, इसलिए ये अधिनियम पास किया गया। पर अब इस अधिनियम का हो रहा उल्लंघन क्यों हो रहा है? क्योंकि भैया जो ज्ञानवापी मस्जिद में कुछ ऐसी चीजें पाई जा रही हैं जिससे साफ साफ ये डिक्लेयर हो रहा है कि ये एक मंदिर है, ये एक मंदिर है। मैं कुछ चीज देखो, सबसे पहली चीज तो ये फुहारे वाली मैंने आपको बताई कि पहला पॉइंट तो फुहारा है। जो मुसलमान समुदाय के लोग कह रहे हैं ये एक फुहारा है, और हिंदू समुदाय के लोग कह रहे हैं ये एक शिवलिंग है। पहला कॉन्सेप्ट तो ये सामने आया। दूसरा कॉन्सेप्ट आता है इस बिल्डिंग की आकृति। भाई इस बिल्डिंग को अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो इसकी जो बेस की आकृति है वो कैसी है? हिंदू मंदिरों की तरह। देखो ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री लगी हुई है इस मस्जिद की पूरी। कहने का मतलब इस बाउंड्री के अंदर मस्जिद है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे ये जो आकृति आपको दिख रही है, ये जो दिख रही है ना, ये ध्यान से देखो, ये मंदिरों के स्तंभ की तरह दिख रही है। कहने का मतलब इसका बेस का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है पूरी ज्ञानवापी मस्जिद का, ये कैसा बना हुआ? मंदिरों की तरह बना हुआ है। देखो ये दूसरा जो तथ्य है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखो पिलर लगे हुए हैं जिससे ये स्तंभ क्लियर होता है कि ये कोई मस्जिद नहीं है। ऊपर की आकृति को आप देखोगे उससे सिद्ध होता है कि ये मस्जिद है। भाई गुम्बद बनी हुई है, छोटी छोटी गुम्बद बनी हुई है, उससे तो क्लियर हो रहा है कि ये एक मस्जिद है। पर नीचे का जो बेस है उसकी आकृति ये कह रही है कि ये भैया कुछ ना, ये मंदिर है पुराना। क्लियर है? एक तथ्य और बहुत बड़ा सामने आता है, नंदी महाराज का ज्ञानवापी मस्जिद की तरफ देखना। देखो आप मंदिरों में गए होंगे, आपने बहुत मंदिर देखे होंगे,
वहां पर आपने एक चीज नोटिस करी होगी बड़े बड़े मंदिरों में कि जैसे मंदिर यहां होता है, यहां शिव परिवार होता है, इनके सामने यहां नंदी महाराज बैठे होते हैं जो टुकर टुकर किन की तरफ देखते रहते हैं, शिव परिवार की तरफ देखते रहते हैं। पर यहां कुछ उल्टा है, यहां पे मंदिर तो ये रहा पीछे है और नंदी महाराज किधर को देख रहे हैं, किसी और ही डायरेक्शन में देख रहे हैं, और जिस डायरेक्शन में वो देख रहे हैं उस डायरेक्शन पे ही ज्ञानवापी मस्जिद है। तो तीसरा सबसे बड़ा तथ्य यहां से निकल के आता है, क्योंकि जो बड़े मंदिर हैं उनमें जो नंदी महाराज है वो सीधा किसकी तरफ देखते हैं, वो देखते हैं शिव परिवार की तरफ। और भैया जो नंदी महाराज देख रहे हैं इधर को नंदी महाराज, और भैया मंदिर कहां पर है, पीछे की साइड। तो भैया उस टाइम के अगर मंदिरों को आप निकालोगे ना, इतिहास के मंदिरों को आपको निकालोगे, तो ऐसी उल्टी डायरेक्शन में कोई भी नंदी महाराज नहीं बैठे हुए। पुराने मंदिरों को देखो, सब नंदी महाराज कैसे हैं, वो शंकर जी के परिवार को देख रहे हैं, शिव परिवार को देख रहे हैं। तो एक तथ्य यहां से भी निकल के आता है कि नंदी महाराज ज्ञानवापी मस्जिद की तरफ ही क्यों देख रहे हैं। अब ये स्ट्रॉन्ग केस क्यों हुआ कि नंदी महाराज जिस डायरेक्शन पर देख रहे हैं उसी डायरेक्शन पर वो फुहारा जैसी आकृति मिली है, उसी डायरेक्शन पे जैसे नंदी महाराज यहां देख रहे हैं और फुहारा इसी आकृति में मिला भैया, यहां मिला है। तो इनका सीधा कहना है कि जो नंदी महाराज देख रहे हैं वो फुहारा की आकृति वहीं देख रहे हैं। तो और ये फुहारा की आकृति मिली कहां पर है, ये मिली है मस्जिद में। तो यहां से भी सीधा डिक्लेयर हो रहा है कि भैया वो मंदिर है। अगर मैं इस मंदिर का इतिहास आपको बताता हूं, इस मंदिर ने अपने जीवन काल में बहुत सारे कष्ट सहे हैं भाई। अगर एक बात कही जाए ना कि मुगलों ने भारत पर काफी साल राज किया, काफी उन्होंने ऐसे स्ट्रक्चर भी दिए हैं इंडिया को जो बहुत ज्यादा मूल्यवान है, पर भैया मुगलों ने अनीति ही जोत कर रख दी। उन्होंने मंदिर तोड़ने में तो इतना हाहाकार मचा दिया कि भारतीय संस्कृति को नष्ट करने के लिए उन्होंने भारत में बहुत बड़ी संख्या में मंदिरों को तोड़ा। ये नहीं कि औरंगजेब ने ही मंदिर तोड़े, भाई साहब सभी ने अनीति जोत दी। जो भी राजा बने तोड़ो मंदिर, जो भी राजा बना तोड़ो मंदिर। अपनी संस्कृति को बनाने के लिए उन्होंने उस टाइम ऐसा रायता और ऐसा बीज बो दिया जो आज हमें काटने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। आज हमें उसे काटने में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि आज क्या है, देखो देश का बंटवारा कब हुआ, 1947 में। अगर मैं वास्तविकता की बात करूं तो देश का बंटवारा 1947 में नहीं हुआ था, देश का बंटवारा हो गया था 1906 में। 1906 में कैसे देश का बंटवारा हुआ, इस चीज को समझना। 1906 में मुस्लिम समाज और हिंदू समाज का विभाजन, मुस्लिम लीग की अलग स्थापना। अगर वास्तविकता बात करूं ना तो देश का जो बंटवारा हुआ था 1906 में हुआ, जिस समय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। ये अंग्रेजों की चाल थी। उन्होंने सोचा कि भारत में आने टाइम तक, आगे वाले टाइम तक फूट बनी रहे तो इनको हिंदू मुसलमान में बांट दो। 1906 में अगर मुस्लिम लीग की स्थापना नहीं होती ना तो 1947 वाले बंटवारे के बाद में भारत में इतनी हिंसा देखने को नहीं मिलती, हिंदू मुसलमान आपस में कटते नहीं, और ना ही एक अलग देश की मांग होती जो पाकिस्तान है। पर अंग्रेजों की चाल थी, अंग्रेज भी चाल करके, इनसे पहले इनके चाचा निकले मुगल, उन्होंने भी खूब रायता फैलाया। उन्होंने मंदिर मस्जिदों में ऐसी कलेश पैदा करके चले गए जो आज तक बहुत बड़ी कलेश बन रही है। अगर मैं काशी विश्वनाथ मंदिर के इतिहास की बात करूं कि काशी विश्वनाथ मंदिर पे कितना कितना इसने दर्द सहा है, उस चीज की बात करूं तो सबसे पहले ये मंदिर तोड़ा था आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ने। सबसे पहले किसने तोड़ा था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1194 ईस्वी में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1194 में इस मंदिर को तोड़ा सबसे पहले। फिर इसको 100 साल के बाद, इसी मंदिर को 100 साल बाद एक व्यापारी था, गुजरात का व्यापारी था, इसने इसको बनवाया। 1194 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने यह मंदिर तोड़ा। 100 साल बाद इसी मंदिर का फिर से निर्माण कराया एक गुजरात के व्यापारी ने। मंदिर चलता रहा। फिर कुछ टाइम बाद जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह ने, जौनपुर का सुल्तान था जिसका नाम था महमूद शाह ने 1447 में फिर से इस मंदिर को तुड़वाया। महमूद शाह जो कहां के, जौनपुर का सुल्तान था, मुसलमान शासक था, उसने इस मंदिर को फिर से तुड़वाया और तुड़वाकर भैया फिर इस मंदिर को ध्वस्त कर दिया 1447 में। पर कुछ टाइम बाद 1585 ईस्वी में अकबर के जो 9 रत्न थे, अकबर के 9 रत्न थे, 9 उसके ऐसे आदमी थे, बहुत बढ़िया आदमी, कलाकार आदमी। 9 रत्नों में से एक थे टोडरमल, राजा टोडरमल।
राजा टोडरमल ने फिर से इस मंदिर का निर्माण कराया। पहले कब टूटा ये मंदिर? 1194 में। दूसरी बार कब टूटा ये मंदिर? 1585 में। जब 1585 में ये मंदिर जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह ने तोड़ दिया तो अकबर के 9 रत्नों में एक थे टोडरमल राजा, उन्होंने इसका निर्माण फिर से कराया। फिर भैया शांति ना मिली, मुगल लोगों को शांति ना मिली, फिर आ गया आपका औरंगजेब, उसने तो बहुत अनीति जोत दी। उसने क्या किया? 1669 ईस्वी में इस मंदिर को फिर से तोड़ा। सॉरी, 1669 ईस्वी में फिर से इस मंदिर को तोड़ा। फिर 1669 ईस्वी में इन्होंने फिर इस मंदिर को तोड़ा और 1669 ईस्वी में इस मंदिर को तोड़कर इसने क्या किया कि भाई साहब यहां पर एक मस्जिद का निर्माण करा दिया, जो आज तक क्या बना हुआ? एक कलेश का घर बना दिया, एक लड़ाई का मैदान बना दिया इसने। फिर हिंदू लोगों ने वहां पर भैया जब इसने तोड़ा तो इसका निर्माण 1780 ईस्वी में 1780 ईस्वी में फिर मंदिर बना। औरंगजेब ने तो 1669 ईस्वी में मंदिर को तोड़ दिया और तोड़कर यहां मस्जिद बना दी। इसके जस्ट बराबर में जब मंदिर के साक्ष्य मिले, चीजें मिली, तो वहां पर क्या करा? एक इंदौर के मराठा अहिल्याबाई होलकर ने 1780 में जो जहां पर साक्ष्य मिले थे वहां पर एक मंदिर बना दिया जिसका नाम है काशी विश्वनाथ मंदिर। कहने का मतलब अगर इतिहास उठा के देखोगे ना तो इस मंदिर ने बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करी है अपने जीवन काल में। 3 से 4 बार इस मंदिर को नष्ट कर दिया गया मुसलमान शासकों द्वारा, फिर भी यह मंदिर आज तक अपना अस्तित्व बनाया हुआ है। काशी खंड स्कंद पुराण जो इतिहास है ना, वो सीधा ये डिक्लेयर करते हैं कि इस मंदिर ने बहुत ज्यादा दर्द सहा है। काशी खंड स्कंद पुराण में ये चीजें भी लिखी गई हैं कि यहां पर एक मंदिर था, औरंगजेब ने इस मंदिर को नष्ट करके ये ज्ञानवापी मस्जिद बनवाई। तो भैया यहां पर कुछ ऐसे बहुत सारे तथ्य मिल गए जिससे डिक्लेयर ये होता है कि ये एक मस्जिद है, मस्जिद नहीं एक मंदिर है। अब कार्बन डेटिंग इलाहाबाद हाई कोर्ट इस पर करेगा और जो भी निर्णय सामने आया उसके बाद भाई देखो मुस्लिम समुदाय के लोग भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ये भी जाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि हाई कोर्ट कह देगा कि भाई ये मंदिर है इसे तोड़ो, ऐसा नहीं होगा। कुछ ना कुछ कार्रवाई आगे चलती रहेगी और जो भी कार्रवाई ज्ञानवापी मंदिर की आएगी मैं आपके सामने जरूर शेयर करूंगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।